हेलो चैंपियंस। तो बेटा अब हम न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर रेट ऑफ डीके पढ़ेंगे। किस रेट से रेडिएशन होता था, किस रेट से डीके होगा। इसके बाद हम देखेंगे हाफ लाइफ, मीन लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डीके दिखाने वाला। एन इज इक्वल टू क्या देखने वाले हैं हम, अभी पहले वाले हम ये प्रूव करने वाले हैं। एन इज इक्वल टू एन रॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, ये वाला डेरिवेशन प्रूव करने जा रहे हैं। इसके बाद हम हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ पे डिस्कशन करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इनका डेरिवेशन एग्जाम में जरूर से आता है या इनके बेसिक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, आइए इसको शुरुआत करते, फटाफट इसका डन करते बेटा। चलिए हेडिंग लगा दो, रेट ऑफ डीके, डीके होने का रेट। ठीक है, किस रेट से डीके हो रहा है। चलो लेट एज्यूम कर लिया इनिशियली, है ना, एन नॉट है मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, है ना, नंबर ऑफ एटम्स कह दो या न्यूक्लियस कह दो, जितने एटम होंगे उतने न्यूक्लियस होंगे। अब कुछ टाइम बाद, लेट आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, कुछ न्यूक्लियस बचे, एन न्यूक्लियस, फाइनल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कुछ न्यूक्लियस थे ना, उसमें से क्या होता है, डीके होते होते वो न्यूक्लियस मर गए, डीके हो गए, है ना, डिसइंटीग्रेट करके वो अपने आप को तोड़ते गए। कुछ न्यूक्लियस मरते चले गए, मतलब वो अपने आप को एनर्जी में स्वाहा करते गए, डीके होता गया, या अल्फा डीके होता गया या बीटा डीके होता गया। कहते हैं कि कुछ मतलब न्यूक्लियस मर गए बेटा, है ना, डेल्टा एन जितने मर गए उनके लिए लगा डेल्टा टी टाइम। ठीक है, तो डेल्टा एन जितने न्यूक्लियस चले गए, डेल्टा टी जितना टाइम लगा, ये क्या है बेटा, एक एवरेज आया, एवरेज रेट आया कि इस रेट से शायद मतलब ये न्यूक्लियस मतलब डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये आंसर आया नहीं, इस रेट से नहीं कर, ये एवरेज रेट है। क्या रेट है बेटा, एवरेज रेट है। इतने न्यूक्लियस सुसाइड कर गए बेटा, मर गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, इतना टाइम लगा, ये एवरेज रेट है। लेकिन मुझे जानना है कि फिलहाल राइट नाउ, अभी के अभी किस रेट से डीके हो रहा है, किस रेट से न्यूक्लियस मर रहे हैं। तो मैंने लिया लेट इन स्मॉल टाइम dt, है ना, dt टाइम के अंदर dn जितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ना, dt टाइम के अंदर dn जितना एक छोटा सा एकदम छोटा सा न्यूक्लियस, मतलब छोटे अमाउंट में न्यूक्लियस जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ये हमने लिया। चलो इतने न्यूक्लियस इतने टाइम के अंदर डीके कर गए, माइनस क्यों लगा, मर रहे, इसके लिए आगे मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, इसे लिखा जाएगा dn by dt is directly proportional to number of nucleons present n नॉट। मैंने ज्यादा लेके चलूंगा तो ज्यादा डिसइंटीग्रेट होगा, कम लेके चलूंगा तो कम डिसइंटीग्रेट होगा। ये ध्यान से सुनिए, देखो मान लो अगर मैंने 1 kg लिया है, 1 kg ऐसे रखा है, 2 दिन बाद देख रहा हूं तो 1 kg 900 ग्राम हो गया। कितना हो गया बेटा, 900 ग्राम हो गया। अप्रोक्स ऐसे इतनी फास्ट तो होता नहीं बेटा, लेकिन मैं मान लो, मैं कह रहा हूं सिर्फ मानने के लिए कर। मैंने 1 kg लिया था, 1 kg कितना हो गया बेटा, 900 ग्राम होगा। क्यों 900 ग्राम हो गया, क्योंकि अंदर से डीके हो रहा है, मतलब उसमें से न्यूक्लियस टूटते जा रहे और रेडिएशन निकलते जा रहे, वो कुछ कम किए जा रहे। इतनी बातें क्लियर है। अब मैंने 1 kg लिया था तो 900 बचा, अगर मैं 2 kg लिया होता तो कितना होता, कितना बचता, कि 1900 बचता, कितना बचता, 1800। 1 kg, ये वाले 1 kg में से भी 900 बचा, वो वाले 1 kg से भी 900 बचा, दोनों में से 100 चला गया, 200 चला गया। मतलब जो डीके होगा, कितने न्यूक्लियस मरेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई आप कितना इनिशियल लेके चल रहे हैं। अब ज्यादा लोगे तो ज्यादा मात्रा में निकलेगा, और कम लोगे तो कम मात्रा में निकलेगा, लेकिन निकलने का रेट सेम है। अगर मैं कह दूं कि हर 1 kg में से 100 जितना गायब हो जाएगा एक दिन में,
1 kg में से एक दिन में 100 ग्राम गायब हो जाएगा। 1 kg लिया, 100 ग्राम गायब, 900 ग्राम बचा। तो आप 5 kg लोगे तो 5 में से 100 सब में से निकल जाएगा, 500 ग्राम गायब हो गया। अगर 10 kg लोगे तो सब में से 100 गायब होकर 1 kg गायब हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? मतलब पर केजी पर न्यूक्लियस का रेट सेम है, मतलब कितना ही डिसइंटीग्रेट होगा वो डिपेंड करेगा कि भाई आपने इनिशियल कितना लिया है। चलो इतनी बातें क्लियर है। चलो अब क्या, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया जाएगा बेटा। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है लैम्बडा। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया मैंने, एक कांस्टेंट लगा लैम्बडा। अब क्या कर रहा बेटा, एन नॉट को यहां पे ले लो, माइनस जीटी को यहां पे ले लिया जाए, ठीक है। इसको यहां पे ऐसे, हाँ चलो अब ठीक है। एन नॉट को यहां पे, माइनस जीटी को यहां पे, क्या हो गया बेटा, dn बाय एन जीरो माइनस यहां पे माइनस लेमड़ा dt, माइनस लेमड़ा dt। चलो अब मैं देखते गया कि टोटल कितने न्यूक्लियस मर रहे हैं। समय मैंने लिया लेट 0 से t, है ना, लेट 0 से t जितना मैंने समय ले लिया कि इतने समय में कितने मर गए। तो इंटीग्रेट करूंगा मैं इस चीज को, इंटीग्रेट क्या करूंगा कि शुरुआत में मेरे पास n0 थे और धीमे धीमे मरते मरते मेरे पास n जितने बचे हैं। कोई दिक्कत? शुरुआत में मेरे पास n जितने थे और धीमे धीमे मरते मरते कितने n बचे। चलो अब जैसे dn बाई dt है बेटा, ये dn बाई dt शुरुआत में था तो n0 पे डिपेंड करेगा कि शुरुआत में आप कितने लिए हो। अभी कोई मतलब कोई सिचुएशन है, मान लो अब जैसे शुरुआत में मेरे पास 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम था, तब डी के कितने पे डिपेंड करता था, 1000 पे डिपेंड करता था। अगर मेरे पास 900 होगा तो अब किस पे डिपेंड करेगा, 900 पे। अगर मेरे पास बचते बचते 500 बच गया तो अब किस पे डिपेंड करेगा, 5 पे, 500 पे। इतनी बातें क्लियर है ना। तो ये dn बाई dt किस पे डिपेंड करेगा, शुरुआत में n0 पे डिपेंड करेगा, लेकिन धीमे धीमे जाते जाते किस पे हो जाएगा बेटा, n पे डिपेंड करेगा। अभी मेरे पास कितने, अभी मेरे पास कितने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो इंटीग्रेशन किया जाए। इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन n का इंटीग्रेशन। देखो 1 अपॉन n का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मतलब ln होता है, ln n अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट n नॉट n इज इक्वल टू माइनस dt, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t माइनस लेमड़ा t, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो किया जाए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी होगी बेटा n, लोअर लिमिट हो जाएगी n नॉट माइनस लेमड़ा t, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे क्या करो बेटा, इसे किया जाएगा यहाँ पे, मतलब लॉग में सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हो जाता है बेटा, लॉग में माइनस मतलब लॉग में सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, n बाय n नॉट माइनस लेमड़ा टी। लॉग को हटाना है तो सामने वाले को ई के सर पे लगा दो, लॉग को हटाना है तो सामने वाले को ई के सर पे लगा दो। n बाय n नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लेमड़ा टी, n नॉट यहाँ पे n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू माइनस लेमड़ा ले। डेरिवेशन होके आ गया, बस ये था डेरिवेशन, मुझे प्रूव करना था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख ले बच्चा। क्या करना है मुझे, मेरे पास शुरुआत में n0 जितने न्यूक्लियस थे, n0 जितने न्यूक्लियस थे, मेरे पास कुछ समय बाद n जितने न्यूक्लियस हो गए, है ना। मेरे डेल्टा n जितने न्यूक्लियस चले गए, कितने टाइम के अंदर, डेल्टा t टाइम के अंदर इतने न्यूक्लियस मर गए इतने टाइम के अंदर। तो ये जो रेज आया बेटा, ये कौन सा रेज है, एवरेज रेट, कि एवरेज के कितने इतने टाइम में इतना एवरेज चल हो गया, ठीक है। मुझे फिलहाल जानना है कि इसी समय किस रेट से डीके हो रहा है, किस रेट से मर रहे, कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा, किस रेट से मर रहे हैं जीरे बेटा। मुझे ये जानने के लिए मैंने क्या देखा बेटा, फिलहाल अभी मेरे पास n न्यूक्लियस है, अगर मेरे पास n न्यूक्लियस है तो उसमें से इतना ये मरने का रेट है dn बाई dt के, dt टाइम के अंदर dn मर रहा है, dt टाइम के अंदर dn मर रहा है, dt टाइम के अंदर dn मर रहा है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, n के। अभी फिलहाल आपके पास कितना है, मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया लेट लेमड़ा, ठीक है। माइनस वाला यहाँ पे ये n यहाँ पे आ गया, माइनस लेमड़ा यहाँ पे चला गया, ठीक है बेटा।
अब मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेट किया मतलब क्या किया बेटा कि शुरुआत में 0 थे तो कितने थे बेटा, शुरुआत में जब समय 0 था तो मेरे पास n 0 था। अब समय t हो गया तो मेरे पास कितने बेटा n है। अब समय t है तो मेरे पास कितना है n है। जब शुरुआत 0 थी तो मेरे पास कितना था n 0 था। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/n का इंटीग्रेशन 1/n का इंटीग्रेशन 1/n का इंटीग्रेशन लॉग होता है, ln होता है। लॉग कह दो, ln कह दो। चलो लॉग मतलब ln का अगर बेस 10 होता है तो उसे लॉग कहते हैं और इसे ln कहते हैं। बहुत बढ़िया। ln का लिमिट क्या बेटा n0 से n, लिमिट क्या बेटा n0 से n लेमड़ा टी, dt का इंटीग्रेशन t हो गया t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लॉग में सब्ट्रैक्शन मतलब रेशियो, लॉग में सब्ट्रैक्शन मतलब रेशियो है ना। लॉग हटाया तो सामने को e वाली सर में चढ़ा दिया। यहां से मुझे लॉग हटाना था तो ये किस में चढ़ गया बेटा, e के सर पे चढ़ गया, e के सर पे चढ़ गया। n0 यहाँ पे चला गया, n0 मल्टीप्लाई हो गया, n इज इक्वल टू n0 e टू माइनस लेमड़ा टी। देख ले बच्चा पार्टी अच्छे से बेटा, कॉपी कर ले, इसे छाप ले बेटा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले ले। चल बेटा बहुत बढ़िया, क्लियर है पक्का। चल बेटा अब हम पढ़ने वाले रेट ऑफ डीके में हमने पहला पढ़ रखा है, इसका मीनिंग निकालते हैं। काम को तो पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। क्या मीनिंग निकल रहा है बेटा, इतना न्यूक्लियस बचे, इतने न्यूक्लियस बचे, इतने न्यूक्लियस थे, इतना टाइम लगा। ये टी टाइम के अंदर माइनस है ना बेटा दे रहा है, मतलब इतने न्यूक्लियस मर गए इतने टाइम के अंदर, इसके इतने न्यूक्लियस मर गए और इतने बचे। ठीक है बेटा, अगर इसको यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, n माइनस n नॉट करोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कितने मर गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम निकालेंगे, देखो ऐसे है ना, मतलब कम होते 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 जैसे आपने 1 kg लिया, एक टाइम तो आएगा ना घटते 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 500 ग्राम बचेगा, घटते 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 आधा किलो हो जाएगा, आधा किलो बचेगा। तो क्या हो गया, आधे मर गए आधे बचे, मतलब उसका हाफ लाइफ, इसका हम हाफ लाइफ होगा वो। चलो अब हम देखने वाले हाफ लाइफ, ये भी एग्जाम में बड़े अच्छे से क्वेश्चन आता है बेटा हाफ लाइफ। चलो इसको भी निकाल देते हैं हम हाफ लाइफ को। चलो चलो देखा जाए हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। चलो हाफ लाइफ मतलब आधा, उसे दिया है टाउ हाफ। क्या नाम दिया बेटा, टाउ हाफ, टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ, हाफ लाइफ। शुरुआत में जब समय 0 था, नंबर ऑफ न्यूक्लियस n0 थे। जब समय t हाफ हो गया बेटा, जब समय t हाफ हो गया तब न्यूक्लियस कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, आधे। कितने हो गए बेटा, आधे। और ये फॉर्मूला के अंदर रख दिया जाए बेटा, n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू माइनस लेमड़ा टी। यहां पे रखो बेटा n, n की जगह पे कितना n नॉट बाई 2 इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू माइनस लेमड़ा टी। माइनस लेमड़ा टी मतलब मैं नीचे लिख सकता हूं बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत, n नॉट से n नॉट कर गया, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ई रेज टू लेमड़ा टी बराबर 2 हो गया। कोई दिक्कत लग रही बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बेटा, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, लॉग। इसको ई जैसे ही हटेगा ना, ई हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। लॉग लगाते ही क्या हो जाएगा बेटा, लॉग ई और लेमड़ा टी आगे आ जाएगा, लेमड़ा टी बराबर log 2। log 2 आ गया बेटा, log ई 1 हो जाता है बेटा, ये काट दो, लेमड़ा टी इज इक्वल टू log मतलब ln लगेगा, सॉरी गलत कर दिया बेटा मैंने, ln लगा दो, ln और यहाँ पे ln2 लगेगा। ठीक है, ln ई होगा ना, वो 1 हो जाएगा बेटा, लेमड़ा टी बचेगा, लेमड़ा टी इज इक्वल टू ln2, ये ln2 बचा। अब ये ln2 को मुझे देखो, अब हमारे पास है ना ln का नहीं होता, ln जो होता है ना, ln का हमारे पास टेबल नहीं है। हमारे पास जो टेबल है ना वो log का टेबल है, log बेस्ड है ना, log बेस्ड है। अब ln को मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा बेटा, log में। तो log में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको log में कन्वर्ट करो, 2.303 log 2 बचा। क्या बचा बेटा, log 2। ठीक है, log 2 होगा। चलो लेमड़ा टी 2.303, log 2 की वैल्यू होती 0.310, लॉग टेबल में देख लेना बेटा, है ना। तो t कितना है बेटा, t की जगह पे t हाफ है, सॉरी t की जगह पे t हाफ लिखना है ना, t की जगह पे t हाफ।
टी हाफ, टी हाफ, हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ वाला समय, हाफ लाइफ वाला समय, हाफ, टी हाफ, टी हाफ, ये हो जाएगा बेटा 0.693 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा लेमड़ा। हाफ लाइफ कितनी आ रही बेटा 0.693 डिवाइड बाय लेमड़ा, इतना कुछ आ रहा है। ठीक है, चलो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लेमड़ा आ रहा है। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर देख लो बेटा, हमारे पास फॉर्मूला था बेटा n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू माइनस लेमड़ा टी। ये फॉर्मूला क्या कहती है बेटा, ये फॉर्मूला कहती है हमें कि अगर आपके पास शुरुआत में n नॉट है और t टाइम के अंदर वो कितना हो जाएगा बेटा n हो जाएगा। हमने कहा कि अगर शुरुआत में हमारे पास n नॉट था, हाँ था, अगर मैं ऐसा कहूं कि एक समय ऐसे आ रहा है जब आधा हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है बेटा n कितना हो गया, आधा हो गया, वैल्यू रखो बेटा n की जगह पे क्या रख दिया, ये तुम्हारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था बेटा n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू माइनस लेमड़ा टी, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला था, हाँ था। इसके अंदर हमने क्या कर दिया कि कितना हो गया बेटा आधा हो गया, n नॉट बाई 2 हो गया, n नॉट की जगह पे n नॉट ई रेज टू माइनस लेमड़ा टी, माइनस है ना, पावर क्या है माइनस है, नीचे लिखूंगा तो प्लस लिख सकता हूं, नहीं भी जाओगे तभी भी चलेगा बेटा, नीचे लिख दिया माइनस हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब n नॉट से n नॉट कट गया, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, मतलब दोनों को कंपेयर कर दिया। ठीक है, ई लेमड़ा टी रेज टू हाफ, यहाँ पे 2 है। अब ई को हटाने के लिए मुझे क्या करना था, मतलब टी को सब्जेक्ट बनाना है ना, टी हाफ को बनाना है सब्जेक्ट, तो मुझे पहले ई को हटाना होगा। ई को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ ln लिख दिया, लॉग लगा दिया। लॉग जैसे ही लगाओगे पावर आगे आ जाएगी, लॉग जैसे ही लगाओगे पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, लॉग ई बचा। लॉग ई क्या होता है 1 होता है, ln मतलब लॉग मतलब ln, चलो लॉग ln मतलब है ना उसका बेस ई होता है, ये देखो ln ई उसका बेस भी ई है। अगर आप log 2 बेस 2 लिखोगे ना आंसर 1, अगर आप log 10 बेस 10 लिखोगे 1, और ये क्या पता है log e बेस e उसको 1 हो गया। ठीक है, किसी का भी बेस सेम टू सेम होगा ना बेटा, बेस और जो मतलब वैल्यू, log 5 बेस 5 लिखोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये एक मतलब तरीका है बेटा, मतलब लॉग में क्या स्पेशल खासियत होती है, अगर लॉग आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीजें पता होगी बेटा। देखो यहाँ पे, हाँ तो ये ln हो गया, ln e लगा यहाँ पे, ln e पावर सामने आ गया बेटा, पावर आगे आ गई, ये जितनी पावर थी पावर पूरी आगे आ गई, ln बचा ln e, ये रहा ln e। चलो ln e की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं, पूरा काट दो, ln 2 बचा, ये लेमड़ा टी हाफ ln 2 लेमड़ा टी हाफ। अब ln को मुझे किस में कन्वर्ट करना था, लॉग में, क्योंकि मेरे पास लॉग बुक के अंदर सिर्फ लॉग की वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू होती नहीं है। तो मैंने क्या किया, ln को लॉग में कन्वर्ट किया। ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया 2.303, मतलब ये इधर से इधर कन्वर्ट ऐसे ही होता है। ln 5 दिया बेटा, जैसे मान लो ln 5 दिया है तो क्या होगा 2.303 log 5, ln x दिया है तो 2.303 ln x। ठीक है, बात समझ रहे हो बेटा, ये कन्वर्जन है। उसी तरीके से मतलब log 2 ln 2 था तो log 2 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2.303 और इसके साथ 0.3 का मतलब 0.3010 कितना आ रहा है बेटा, log 2 की वैल्यू है। ठीक है, लेमड़ा टी हाफ, ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इतना होता है, लेमड़ा नीचे चला जाता है। क्लियर है बेटा, पक्का 100% हो जाएगा। इसके बाद बेटा जैसे हम मीन लाइफ निकालने वाले, हम क्या निकालने वाले बेटा, मीन लाइफ निकालने वाले, मीन लाइफ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इससे अच्छे से पहले पढ़ लो बेटा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो एकदम, हम मीन लाइफ निकाल रहे हैं। ठीक है, चल बेटा पक्का मिटाने जा रहा हूं। चलो हमने हाफ लाइफ देख लिया है। अच्छा, हाफ लाइफ में जो है ना, यहाँ पे हम चाहे तो हम ये चीज भी सीख सकते बेटा, देख पाइए हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ मतलब ये मिटा दो, ये हाँ चलो मिटा दो। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब आधा होना। लेट हमारे पास शुरुआत में n नॉट न्यूक्लियस थे, कितने थे बेटा n नॉट, शुरुआत में मतलब समय 0 था, ऐसे लिख दो t इज इक्वल टू 0, हमारे पास n नॉट जितना था। ठीक है, t इज इक्वल टू एक बार t हाफ हुआ, 1 टाइम t हाफ है ना, एक t हाफ,
हाफ लाइफ आ गई, हाफ लाइफ आ गई मतलब जस्ट जितना था ना उसका आधा हो जाएगा। कितना होगा n0/2। बहुत बढ़िया। अब एक बार और आ गया हाफ लाइफ, 2 बार हाफ लाइफ आ गई। पहले देखा कि हमारे पास n0 है और इसका हाफ लाइफ मान लो 3 दिन है ना, 3 दिन। पहले 1 किलो था, 3 दिन बाद 500 ग्राम हो गया है ना। 3 दिन बाद कितना हो गया बेटा, 500 ग्राम हो गया। अब कितना है, 500 ग्राम है। अब नेक्स्ट 3 दिन बाद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 नहीं हुआ। पहले 1 kg था तो 3 दिन बाद कितना हुआ, 500 ग्राम हो गया। अब कितना है, 500 ग्राम है। नेक्स्ट 3 दिन बाद कितना होगा, 250 ग्राम होगा। क्यों बेटा, जब 1 kg था आपके पास है ना, 1 kg था तो ज्यादा डीके हो रहा था, ज्यादा अमाउंट था तो ज्यादा निकल रहा था, कम अमाउंट है तो कम निकलेगा, और कम होगा तो और कम निकलेगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, n0/4। थर्ड टी हाफ होगा तो n0/8 होगा। मतलब ये हुआ क्या, n0/2/0, n0/2/1, n0/2/2 और n0/2/3। मतलब जितना डीके होगा वो पावर आएगी, है ना। मतलब जितना डीके हो रहा है वो पावर में आ रहा है। मतलब n0/2/n, where n is number of डीके। मतलब जितना डीके होगा, जितनी बार डीके होगा वो तुम्हारा n होगा। इतनी बातें क्लियर है। हाँ, ये हाफ लाइफ में था, अब हाफ लाइफ खत्म होती है। अब हम शुरू करें मीन लाइफ। कौन सी लाइफ बेटा, मीन लाइफ। फटाफट, मीन लाइफ में भी सेम यही कॉन्सेप्ट बेटा, सेम यही कॉन्सेप्ट, इसी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, हमने कह दिया t = 0 बेटा। जब t = 0 था तुम्हारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे बेटा, n0। जब t = हमने कहा था पहले कि t हाफ हो गया था, तो तुमने कह दिया कि हमारे पास भाई आधा हो गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए कि t = तुम e ले लो। कितना ले लो बेटा तुम, e। ऐसा, सॉरी, t = एक समय ले लो tm, मीन लाइफ। क्या ले लो बेटा, मीन लाइफ, ताकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो जाए, डिवाइड बाय e। e एक वैल्यू होती है बेटा, एक्सपोनेंट। ठीक है, चलो कितना हो जाए बेटा, उसमें हाफ हो रहा था, इसमें है ना कुछ फ्रैक्शन में आ जाए बेटा। चलो e की वैल्यू कितनी होती है, 2.78, इतना आ जाए बेटा। बस हमारे पास शुरुआत में कितना था, n0 था, और अब ऐसा समय आ गया कि वो n = n0/e समथिंग कुछ हो जाए। e मतलब क्या था, 2.78। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n = n0 e था कितना, n0 हो कितना गया, n0/e, n0 से तो नीचे लिख दो बेटा, e⁻t। कोई दिक्कत, n0 से n0 चला गया। चलो ये यहाँ पे e⁻t, और t कौन सा होगा बेटा, t कौन सा होगा तो हमारा बेटा, इस वाले केस में t = tm होगा, मीन लाइफ। कौन सा बेटा, मीन लाइफ, एवरेज लाइफ। और e यहां पे चला जाएगा। अब दोनों वैल्यू एक दूसरे को कंपेयर कर रही है बेटा, है ना, दोनों वैल्यू एक दूसरे को कंपेयर कर पा रहे हैं। अब दोनों वैल्यू अगर कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है बेटा, ये दोनों पे पावर सेम होगी, e⁻tm = e⁻1। दोनों को पावर को कंपेयर करो बेटा, है ना, पावर कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, λtm = 1, है ना। तो ये लैम्बडा नीचे चला जाएगा, tm = 1/λ। ठीक है बेटा, tm = 1/λ। बस ये आपकी मीन लाइफ का आ गया बेटा। ठीक है, t हाफ कितना आ रहा था बेटा, t हाफ 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा, और ये मीन लाइफ का लैम्बडा इस तरीके से आ गया। ठीक है बेटा, देख लो अच्छे से, समझ लो बेटा, हमने क्या किया है, हाफ लाइफ मतलब आधा करना, और मीन लाइफ मतलब इतना कर देना, 2.78 से डिवाइड कर दो, इतना करना मीन लाइफ मतलब। शुरुआत में हमारे पास n0 था, हाँ था, ऐसा एक समय लिया जितने डिवाइड बाय e हो जाए, हाँ e की वैल्यू कितनी, 2.78। चलो n = n0 e⁻t था, हाँ था,
एन कितना हो गया बेटा, एन नॉट बाई ई हो गया, कितना था, एन नॉट था, ई रेज टू समथिंग पावर माइनस से नीचे ले लो, पावर माइनस से नीचे ले लिया, एन नॉट से एन नॉट कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये आ गया, ये आ गया तो हमने क्या किया बेटा, ऊपर की पावर को कंपेयर कर दिया, ऊपर की पावर कितनी बेटा, लैम्डा 2m ई की पावर 1 ई की पावर 1, यहाँ पे भी है बेटा, यहाँ पे भी है, दोनों तरफ ई है, हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, टीएम बन गया 1 बाय लैम्डा, टीएम बन गया 1 बाय लैम्डा, टीएम की वैल्यू आ गई, देखो टीएम की वैल्यू ये है और टी हाफ की वैल्यू ये रही, कोई दिक्कत बेटा, पक्का। चलो ये था तुम्हारा मतलब इसमें का है ना लॉ ऑफ डीके का लास्ट मतलब है ना डेरिवेशन।